हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं आपके 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश का। ओके, यूनिट 3 3.1 लेसन नंबर 3.1 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ऐसे कहा है, ऐसा नहीं कि इसका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का मतलब है कि जिस रात को स्कॉर्पियन आया था। ओके मतलब ये जो ऑथर जिन्होंने लिखा है ये पोएम, उनके घर में स्कॉर्पियन से रिलेटेड एक इंसिडेंस हुआ था। ओके, तो उसके बारे में उन्होंने एक पोएम लिखा है। ऐसे ऑफन हम लोगों के मन में भी कभी कुछ स्टोरी हो जाती है तो पोएम फॉर्म में हम लोग, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे बातें हो जाती है तो कई बार जो पोएटिक टाइप के होते हैं वो एक ऐसा ना कहानी जैसे एक पोएम जैसे एक कहानी लिख लेते हैं ना, इट इज सिमिलर टू दैट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था। उसके पहले वार्मिंग अप कर लेते हैं। सो हियर यू हैव टू गेट इन टू पेयर्स। अब तो आप नहीं आ सकते पैर पे, लेकिन चलो यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं। एंड डिस्कस द फॉलोइंग विथ योर पार्टनर्स एंड कंप्लीट द टेबल। ओके, मेनी पीपल आर सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब आप जानते हैं, हमने आपके फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। वो क्या था? ये मैं बताती हूँ आपको। ये वाली पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसमें हमने सुपरस्टिशन के बारे में पढ़ा था कि सुपरस्टिशन से कितना तकलीफ होता है, मतलब हाउ मेनी गलत फहमियाँ वाली बातें होती है जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं ना। तो ये भी सुपरस्टिशन ऐसी चीज़ है जो असलियत नहीं होती। वो मन में एक बात की डर बैठ जाती है जिससे हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारे साथ ऐसा होगा। हम लॉजिक यूज़ नहीं करते और रीजनिंग यूज़ नहीं करते, और हम लोग we jump to conclusions and that causes more harm than good. Okay, so that is the meaning of superstitious. This means that they have belief for which they have no logical reason. जैसे यहाँ लिखा है, कोई लॉजिकल रीजन तो नहीं है लेकिन वो इस बात की पे विश्वास करते हैं। An example of superstition is that walking under a ladder brings bad luck, यानी कि सीढ़ी के नीचे चढ़ने से बुरा लक आता है। इन पेयर्स लिस्ट एनी सुपरस्टिशंस दैट यू नो। आप तो बहुत सारे सुपरस्टिशन जानते होंगे। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सुपरस्टिशंस है ना, मतलब हद से ज़्यादा सुपरस्टिशंस है हमारे पास। तो आपके पास बहुत सारे होंगे, आपको नहीं पता तो आपकी दादी, नानी, मम्मी किसी से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि बहुत सारे अंधविश्वास वाली बातें बहुत सारे हैं। तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ कुछ लिखी है यहाँ पर, और जनरली लिखी है। ओके, सुपरस्टिशन एंड व्हाट इट इम्प्लाइज। व्हाट इट इम्प्लाइज मीन्स, इम्प्लाई का मतलब उसका मतलब क्या बनता है। ओके, स्मैशिंग अ मिरर यानी कि शीशा फोड़ना ब्रिंग्स 7 years ऑफ बैड लक। ऐसा हो सकता है क्या? रोज कितने शीशे फोड़ते होंगे लोग। ये सब बकवास है। ओके, फ्राइडे द 13th बोलते हैं अगर फ्राइडे को 13 नंबर आया डेट तो वो दिन बैड लक देता है। इची पाम यानी कि आपका अगर ये क्या बोलते हैं, पाम ऑफ योर हैंड में अगर इचिंग हो रहा है, स्क्रैचिंग या इचिंग जैसा होता है ना, कभी कभी खुजली आती है, दैट इज गुड लक। फिर फाइंडिंग ए हॉर्स शू मतलब जो घोड़े के पैर के नीचे जो लगा रहता है ना, लोहे का यू शेप में, वो अगर आपको रास्ते में मिल गया तो इट इज कंसिडर्ड एज गुड लक। फिर ब्लैक कैट अगर आपका रास्ता काटती है तो उसको कहते हैं बैड लक। तो ऐसे आप भी बहुत सारे आप सुपरस्टिशन जो आप जानते हैं उसको लिख सकते हैं, और 4-5 लिख सकते हैं। ओके, नाउ ब्रेनस्टॉर्म व्हाट यू नो अबाउट स्कॉर्पियंस। अभी स्कॉर्पियंस के बारे में आप क्या जानते हैं आपको लिखना है। यूज द पॉइंट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो हाउ दे अटैक, वेयर दे लिव, देयर अपीयरेंस एंड एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। मैंने आपको ये 3 करके दिया है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप भी निकालो। ठीक है, हाउ दे अटैक, वो अटैक कैसे करते हैं? वेन दे आर प्रोवोक्ड मतलब जब आप उनको तंग करोगे तभी वो अटैक करती है। कैसे अटैक करती है? दे यूज देयर टेल एंड, टेल का जो पीछे का पार्ट है उसमें एक स्टिंग रहता है, उसमें वो उससे अटैक करती है टू डिलीवर अ पेनफुल स्टिंग। बहुत ही दर्दनाक एक डंका मारती है। डंक बोलते हैं ना, वो बहुत जोर से मारती है, मतलब वो पॉइजन रहता है उसमें, इसलिए इतना दर्द होता है। फिर ऑब्वियसली अगर एक नीडल आपके हाथ में घुसता है तो आप चिल्ला उठते हैं, तो फिर सोचिए स्कॉर्पियन से क्या होगा। फिर वेयर दे लिव, रहते किधर है? अंडर रॉक्स, लॉग्स, क्लटर, जहाँ पर बहुत कचरा पचरा पड़ा है उसके नीचे बहुत मिलते हैं। फिर पत्थर के नीचे मिलेंगे आपको, फिर पेड़ के बड़े बड़े जो लॉग्स रहते हैं उसके नीचे मिलेंगे। फिर अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसे लगते हैं? उनके 8 पैर रहते हैं, पेयर ऑफ लार्ज पिंसर्स मतलब उनके आगे ऐसा ना 2 क्लॉज, जैसे क्रैब का रहता है ना आगे, ऐसा वाला 2 आगे 2 रहता है। ठीक है, फिर अ लॉन्ग टेल विद अ स्टिंग, एक लंबी सी टेल उसमें एक स्टिंग रहती है। और कलर क्या क्या है उसका? ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, येलो, ग्रीन। बहुत सुंदर सुंदर कलर तो है, लेकिन है बहुत डेंजरस मतलब बहुत दर्द होता है मारती है तो, और टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो कोई स्कॉर्पियन स्पीशीज बहुत ही
पॉइजनस भी होते हैं। फिर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है तो निकालो, या तो आपको इंटरनेट से थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हम पोएम की तरफ जाते हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये पोएम लिखा है निसिम एजिकियल ने। निसिम एजिकियल एक इंडियन जूविश पोएट थे, मतलब वो एक इजरायली थे। जूस इजराइल के रहते हैं, जैसे हम यहाँ के इंडियंस को हिंदू बोलते हैं ना, वैसे इजरायली लोगों को जूस बोलते हैं। तो उनका जो फेथ है उसके हिसाब से तो जूविश थे। जब जूस को जब बहुत तंग किया जा रहा था तो हमारे देश ने भी उनको रेफ्यूज दिया था। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे यहूदी लोग इंडिया में सेटल हो गए थे। तो थे वो जूविश, लेकिन रहते थे इंडिया में, इसलिए उनको इंडियन जूविश बोलते। तो ये पोएट था जिनका ओरिजिन इजरायली था, लेकिन इंडिया में रहते थे। सो ही वॉज एन इंडियन जूविश पोएट। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर, playwright, editor and art critic. Okay, he was a foundational figure in post colonial India's literary history. ये बहुत ही important एक पर्सन फिगर थे अपने पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में, हाँ, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन राइटिंग्स ऑफ अ वाइडर रेंज। जो इंडियन जो राइटिंग्स है उसमें उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अभी ये जो पोएम है, द पोएम डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ ए मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। अभी ये अपने लाइफ में एक इंसिडेंस के बारे में हमको बता रहे हैं जिसमें उनकी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि पोएम में क्या हुआ। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। 10 hours ऑफ स्टेडी रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। ठीक है, उनको वो रात की याद आ रही है जब उनकी मम्मी को एक बिच्छू ने काटा था, हाँ, या डंका मारा था। 10 घंटे के कंटिन्यूस रेन के बाद उस बिच्छू ने क्या किया, वो एक अपना जो चावल का एक ये रहता है ना पोटली, चावल के बड़े से बैग के नीचे जाके वो छुप गया था। तो व्हाट फोर्स द स्कॉर्पियन टू टेक शेल्टर इन द पोएट्स हाउस। इधर एक क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन ने जाके वो पोएट के घर में जगह क्यों छुप के रहा? क्योंकि बहुत जोर की बारिश हो रही थी, 10 घंटे से बारिश हो रही थी, तो उसको भी कुछ सूखा जगह चाहिए था, तो घर में घुस गया। और उसको अंधेरा पसंद है, तो एक राइस का बैग दिखा, उसके जाके पीछे छुप गया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन। फिर जब वो बाहर निकला, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन मतलब अपना पॉइजन छोड़ के, पॉइजन किसके ऊपर छोड़ा उसने, हम समझ सकते हैं कि उसकी पोएम से कि इसकी मम्मी को, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन मतलब उसने अपना पॉइजन उसकी मम्मी को दे के, फिर फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, सडनली एक डायबोलिक मतलब ये इविल हम बहुत कैसे बोलते हैं, इधर लिखा है हैविंग द क्वालिटीज ऑफ डेविल और विकेट, मतलब बुरी वाली, एक बुरी बात होती है ना, दुष्ट बात वाली, दुष्ट आत्मा वाली या शैतान वाली, इसको डायबोलिक बोलते हैं। तो उसका जो टेल था ना, वो एकदम शैतान के टेल के जैसा लग रहा था, वो काले अंधेरे रूम में। ठीक है, सिर्फ उसका टेल दिखा और वो फिर से रेन में भाग गया। तो कैसे भागा? उसके पहले क्या किया उसने अपना पॉइजन किसी को तो दे दिया। किसको? उसकी मम्मी को। ठीक है, द पेसेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। अभी तो काट तो लिया, तो जोर का चिल्लाई होगी मम्मी, और घर वाले भी देखे होंगे, अरे मम्मी ने दर्द से चिल्लाया होगा। तो उस टाइम गांव में तो लोग एक दूसरे के, इतने मशीन की आवाज नहीं, ट्रक की आवाज नहीं, ट्रेन की आवाज नहीं, एक दूसरे की आवाज तो इधर उधर कोई चिल्लाएगा तो सुनाई दे ही जाता था। तो पेजेंट्स मतलब गांव वाले फटाफट भाग के आए सब लोग। कैसे? लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज मतलब एक बहुत बड़े ये फ्लाइज की एक झुंड उड़ के आती है ना, वैसे लग रहा था। इतने सारे लोग आ गए फटाफट। एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द इवन वन। बज्ड मतलब वो ये करते ना, चैंटिंग करते ना, क्या बोलते उसको, जब कोई प्रेयर को जपते हैं ना, वैसा ऐसे करके ना, इसलिए वो जो आवाज आती है, इतने सारे लोग साथ में कोई ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं ना, वैसा उस आवाज को बजिंग बोलते हैं। तो मतलब वो ऐसा लग रहा था कि इतने सारे लोग, जो आदमी लोग आए थे, वो थोड़ी फ्लाइज थे, दे वर नॉट फ्लाइज बट दे लुक्ड लाइक एक बहुत बड़ी झुंड। इतने सारे लोग आ गए और सब ऐसे देवी देवताओं के नाम लेके 100 बार उनके नाम लेके, किसले? टू पैरालाइज द इविल वन। पैरालाइज मतलब उसको वहीं पर, उसके जो भाग रहा है ना, उधर के उधर ही रुक जाए, ऐसा पैरालाइज करने के लिए। पैरालाइज मतलब जो अपंग हो जाते हैं ना, अपंग यानी कि जो बेड से उठ नहीं पाते, अपाहिज टाइप हो जाते हैं ना कुछ, मतलब कच कर नहीं पाते,
तो वैसा करने के लिए उस भगवान का नाम लेते जा रहे थे। द इविल वन क्यों बोला उसको? क्योंकि उसको पहले बोला ना वो शैतान के जैसा है, मतलब वो इतना तंग कर दिया उसने, काटता है तो बहुत तंग कर देता है ना, इसलिए उसको इविल वन बोला है। ओके, तो विथ कैंडल्स कैसे उन्होंने किया, और फिर विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। विथ कैंडल्स मतलब वो लोग कैंडल लेके, और जो उससे पुराने जमाने में मोमबत्ती और वो लैंटर्न मालूम है ना आपको, ऐसे शेप का रहता था ऐसा, उसमें केरोसिन ऑयल डाल के वो लोग उसमें जलाते थे। विक, इसमें केरोसिन होता था, इधर विक होता था, हाँ, या तो सेंटर में एक ऐसा रहता था, उधर विक होता था, उससे लाइट आती थी, है ना, लालटेन बोलते देखो। तो वो सब लेके वो लोग आए, और क्या उससे क्या हो रहा था, जब आप देखेंगे ना लाइट थोड़ा पास में से लेके जाएंगे किसी आदमी के, तो उसका वॉल में शैडो गिरता है ना, बड़ा बड़ा शैडो गिरता है। तो उनका बड़ा बड़ा शैडो भी बड़े बड़े स्कॉर्पियन के जैसे, क्योंकि वो लोग नाम जप रहे थे हाथ वाथ उठा के ना, तो उनका जो मड बेक, मतलब वो टाइम में ब्रिक तो नहीं था, मड के वॉल्स थे ना, मिट्टी के वॉल्स में उनका शैडो गिर रहा था। और किस लिए वो लोग क्या कर रहे थे, ये मोमबत्ती और लालटेन लेके स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिला नहीं, ही वॉज नॉट फाउंड। दे क्लिक देयर टंग्स, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, तो अरे नहीं मिला, किधर गया, है ना, वो जो टंग से आवाज निकालते हैं ना उसको क्लिक बोलते हैं। ओके, क्लिक देयर टंग्स। With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. उनका वो क्या कह रहे थे, मतलब वो क्यों उसको पैरालाइज करना चाहते थे? क्योंकि उनका मानना था कि जितना वो स्कॉर्पियन मूव करेगा ना, जितना वो चलता रहेगा ना, उतना ज्यादा उसका पॉइजन उसकी मम्मी के खून में बढ़ता रहेगा। इधर आप अंधविश्वास देख रहे हैं एक, इधर क्या था, इंस्टेड ऑफ मदर को उनको फटाफट हॉस्पिटल में या किसी वैद्य को बुला के उनका ट्रीटमेंट कराने के बदले वो लोग स्कॉर्पियन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि जितना स्कॉर्पियन भागेगा इधर उधर उतना ब्लड में पॉइजन घूमेगा। ऐसा हो सकता है क्या? आप लॉजिक से सोचेंगे तो नहीं हो सकता ना। तो जितना जल्दी बॉडी से पॉइजन बाहर निकाल सकते हो उतना अच्छा। या तो कोई पॉइजन के अगेंस्ट कुछ मेडिसिन दे दिया जिससे पॉइजन फैलना रुक जाएगा तो ठीक है, लेकिन क्या आप स्कॉर्पियन तो बाहर है, मम्मी का खून का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो सकता है क्या? नहीं ना, सर्कुलेट तो, हार्ट इज पंपिंग, हार्ट विल कीप पंपिंग ब्लड। तो मम्मी के खून में पॉइजन इज स्प्रेडिंग बिकॉज हर ब्लड इज पंपिंग, और the poison is moving along with the blood, not because the scorpion is moving outside. Okay, the superstition was that that with every move the scorpion made, the poison of its sting would move in a person's blood. Only way to stop the poison from spreading was to catch it. ठीक है, तो उनका फोकस गलत जगह में था। इंस्टेड ऑफ मदर को ट्रीटमेंट दिलाने के बदले वो लोग स्कॉर्पियन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इधर एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज टू पैरालाइज द इविल मीन इन स्टैंजा 3? तो उसका मतलब है टू मेक द स्कॉर्पियन टू स्टॉप, उसका मतलब है टू मेक द स्कॉर्पियन स्टॉप। ओके, नाउ हु आर दे इन स्टैंजा 4? स्टैंजा 4 इधर है, ठीक है, अब उसको हम आगे देखेंगे। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। इधर जो दे कौन है इधर? दे आर द पीपल, द विलेज पीपल, द पेजेंट्स ऑफ द विलेज ना, दे रेफर्स टू द पीपल। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. क्या क्या बोल रहे हैं अभी सुनो। हाँ, एक तो बोल रहे कि स्कॉर्पियन चुप बैठे, एकदम सीधा, मतलब बिना हिले बैठ जाए, मतलब उनकी इच्छा है, सब मन की इच्छा अच्छी। देखो ये जो कर रहे हैं ना वो बहुत ही शुद्ध मन से कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो लेडी का दर्द दूर हो जाए, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनका मन साफ है। वो क्या चाहते हैं? मे ही सिट स्टिल, वो चाहते, उनके बिलीफ के हिसाब से जितना वो मूव करेगा उतना पॉइजन फैलेगा, तो वो चाहते कि वो शांत बैठ जाए। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, इसके वो चाहते, वो क्या बोल रहे, तुम्हारे पुराने जन्म के पाप आज सब जल जाए, बर्न्ड अवे टुनाइट। मे योर सफरिंग डिक्रीज, तुम्हारा दर्द कम हो जाए। द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर, वो क्या बोल रहे हैं, ये जन्म का दर्द, दुख तुम्हारा अगले जन्म का के बुरे लक को मिटा दे। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखो, अभी क्या बोल रहे हो कि स्कॉर्पियन ने जो स्टिंग मारा ना उससे क्या क्या हो जाएगा। देखो उसका पुराने जन्म का जिस पुराने जन्म, ऐसा सॉरी, जन्म हमारा एक ही होता है, हम सिर्फ हमारे पास एक ही लाइफ है। ओके, दिस इज आवर ओनली लाइफ। ये सब जो प्रीवियस बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, ये सब कुछ नहीं होता है। तो वो क्या, ये सब अंधविश्वास वाली बात है। किसी ने पुराना जन्म, प्रीवियस, हमको यही जन्म हमसे हैंडल नहीं होता, हम क्या प्रीवियस बर्थ, नेक्स्ट बर्थ की बात भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये सब अंधविश्वास की वजह से उनको लग रहा है कि
इसको स्कॉर्पियन ने काटा है तो इसके पुराने जन्म की बातें और नई जन्म की बातों में इसको बहुत फर्क गिरेगा। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। देखो, मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, वो बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो असली नहीं है। हाँ, तो इसमें असली नहीं है तो फिर बुराई कैसे असली हो सकती है? हाँ, कुछ मीनिंग नहीं बनता है ना। तो मे द सम मतलब ये जो भी उसका बुरी, अगर ये दुनिया रियल नहीं है तो फिर इविल को कैसे रियल बोल सकते हैं? इट इज डजंट मेक सेंस। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, फिर गुड कहाँ है? अगर सच्चाई, अगर ये दुनिया असली नहीं है तो गुड और इविल कहाँ से आता है? बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। तो ये सब जो भी स्टेटमेंट से लोग बोल रहे हैं ना, इसमें कुछ सेंस नहीं बनता, इसलिए इस पोएम में सुपरस्टिशन की बात की हुई है, बिकॉज दिस इज ऑल सेंसलेस टॉक। लेकिन दे आर डूइंग इट टू ट्राई टू रिलीव हर पेन, बट दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। व्हाट इज द राइट थिंग? टू टेक हर टू अ डॉक्टर। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. अभी यहाँ देखो दूसरी मजाक की बात, ये लोग सब मदर सेंटर में हैं और ये लोग सब चारों तरफ बैठ के ये सब बातें कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? इसका जो स्कॉर्पियन ने जो इनको काटा है वो उससे क्या हो जाए? इनका शरीर शुद्ध हो जाए। प्यूरिफाई योर फ्लैश मतलब तुम्हारे जो शरीर में गंदगी है वो साफ हो जाए। फ्लैश ऑफ डिजायर मतलब चीजों की जो लत है उससे उसको शुद्ध कर दे। अब तुम्हारे स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन मतलब तुमको आगे बढ़ने की इच्छा है, वो स्पिरिट भी निकाल दे। और ऐसा बोल के वो लोग उसके चारों तरफ बैठ के कैसे बैठे थे? मम्मी सेंटर में है इतने पेन में, और ये लोग चारों तरफ बैठ के द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इच फेस मतलब ये लोग दे आर सो कन्विंस्ड दैट व्हाट दे आर डूइंग इज राइट। हाँ, वो लोग इतने श्योर है कि वो लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये सब जो अंधविश्वास वाली बातें इतनी सही है कि वो दे हैव अ पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो लोग शांति से बैठे, बेचारी वो सफर कर रही है सेंटर में बैठ के, लेकिन ये लोग शांति से बैठ के उसके चारों तरफ दे आर कन्विंस्ड, उनको यकीन हो गया है कि ये सब जो हुआ है वो उसको ये सब से मुक्त करने के लिए हुआ है। ठीक है, उसके पुराने जन्म के पाप से आने वाले जन्म को सुखी करने के लिए, उसके दुष्टता पूरा निकालने के लिए, उसके डिजायर को कट करने के लिए, उसके एम्बिशन को मतलब खत्म करने के लिए, ये सब के लिए उसको स्कॉर्पियन ने काटा है। ओके, हु डज द वर्ड हिम रेफर टू इन द लाइन नंबर 3? लाइन नंबर 3 में हिम करके देखो, लाइन नंबर 3, him is this the scorpion, okay? Why does the poem begin with the poets remembering the night? It was a memory ingrained in his brain, मतलब remembering the night क्यों वो याद कर रहा है? क्योंकि उसके ये एक इंसिडेंस ऐसा था जब उसको डर था उसकी मम्मी को कुछ हो जाएगा। तो जब बच्चों को कुछ ऐसा बहुत डरावनी बात उनके लाइफ में होती है यंग एज में, तो वो हमेशा जिंदगी भर के लिए उनके ब्रेन में बैठ जाती है। तो इसीलिए उसको वो मेमोरी था जो उसके ब्रेन में एकदम बैठ चुका था, इसलिए इट इज सेड लाइक दैट पोएम बिगिंस विद द पोएट्स रिमेम्बरिंग द नाइट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स मतलब लोग तो आना बंद हुए ही नहीं, और कैंडल लेके आए और लैंटर्न लेके आए और नेबर आए। मोर इंसेक्ट्स भी अंदर आए क्योंकि उनको सूखी जगह चाहिए। एंड द एंडलेस रेन, और बारिश भी खत्म नहीं हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, सो सैड, ग्रोनिंग ऑन अ मैट। हाँ, उसकी मम्मी बेचारी, ग्रोनिंग मतलब दर्द से थी, अ मोर्नफुल साउंड कन्वेइंग पेन और ग्रीफ, बहुत ही दर्द से लोटपोट हो रही थी उसकी मम्मी। ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा हो रही थी, हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है वो बोल रही थी। लेकिन ये लोग सब आराम से बैठे हुए चारों तरफ क्या कर रहे थे कि चलो इसने पुराने जन्म में कुछ पाप किया होगा इसलिए उसको ये सफर करना पड़ रहा है। तो बच्चे के मन में क्या घूम रहा होगा आप ही सोचो, ये अंधविश्वास की वजह से कि उसके पुराने जन्म के पाप की वजह से उसको स्कॉर्पियन ने काटा। यार किसी को भी काट सकते हैं, है ना। तो माई मदर ट्विस्टेड, तो इसकी मम्मी इतने दर्द में थी। नो वंडर उसको वो रात अभी भी याद है। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, अभी उसकी डैडी के बारे में बात कर रहा है। उसका जो डैडी था ही वॉज अ स्केप्टिक, वन हु डाउट्स जनरल बिलीफ। ये जो पीछे जो हमने पढ़े सब, जो उनका जो जनरल जो बिलीफ था, सुपरस्टिशन था, वो उस पर उसके डैडी बिलीव नहीं करते थे। ही वॉज अ रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन एंड नॉलेज देन ओपिनियन एंड बिलीफ। मतलब रीजनेबल थॉट्स थे उसके, मतलब वो दिमाग से काम करता था। ही वॉज अ रैशनलिस्ट, ही वॉज नॉट वन हु वुड बिलीव एनीथिंग simply for the sake of believing, and he was very logical. So what did my father, skeptic and rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid? तो वो क्या कर रहा था, चाहे वो स्केप्टिक और रैशनलिस्ट था, उसने भी सब कर्स और ब्लेसिंग ट्राई किया जो भी काम कर जाए, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहा था वो, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। आज हम क्या लिखेंगे, मेडिसिन एंड
इंजेक्शन लिखेंगे शायद। तो वो टाइम में जो भी दवाई पाउडर फॉर्म में, मिक्सचर फॉर्म में, जो भी पेड़ हम सोचते चलो यार हल्दी लगाओ, चलो अजवाइन का पत्ता लगाओ, चलो ये करेला लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, या कुछ मिक्स करके लगाओ ना, हाइब्रिड मतलब दो चीज़ों को मिक्स करना। तो वो सब ट्राई कर रहा था, सब टाइप का मेडिसिन। उसने ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। उसने ये भी क्या किया, जो टो में काटा था ना वहां पर उसका स्टिंग होगा, तो उसने क्या किया, पैराफिन एक प्रोडक्ट होता है, उसको उसके टो में डाल के, उसके जहां पर काटा था ना टो में डाल के एक थोड़ा मैचिस से जलाया भी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। अभी वो उसका टो में आग लगा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली ऐसे लगाया होगा कि ज्यादा ना फैले। तो किस लिए किया उसने कि शायद वो स्टिंग है ना उसको जला दे तो वो पॉइजन फैलना बंद हो जाए। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म इट्स राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन। अभी भी देखो एक आदमी एक अपने आप को वो होली बोलता है शुद्ध, वो क्या कर रहा है, कोई तो मंत्र पढ़ रहा है, किस लिए, वो जो पॉइजन को, इनकेंटेशन मतलब द चैंटिंग ऑफ वर्ड्स दैट क्लेम टू हैव मैजिकल पावर, जादू टोना वाली वर्ड्स यूज करके वो पॉइजन को रोकने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट स्टिंग। ये सब करने के बाद भी 20 घंटे हो गए, सोचो 20 घंटे से बेचारी माँ इतना स्ट्रगल कर रही थी और फाइनली वो खत्म हो गया स्टिंग उसका। माई मदर ओनली सेड, लेकिन उसकी माँ ने क्या बोला देखो, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। क्या बोला, थैंक गॉड, अच्छा हो गया स्कॉर्पियन ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को नहीं काटा। व्हाट अ स्वीट मदर। हाँ, लेकिन अभी हमें क्या याद रखना है, हमें अपने घर के लोगों को भी क्या बताना है, कभी ऐसा कुछ हो गए आपके घर में भी। अभी हमारे इंडिया में तो सुपरस्टिशन की कमी है नहीं, कुछ हो जाता है बोलते हैं इसके पुराने जन्म के पाप की वजह से हुआ होगा। भाई ऐसा मत करो प्लीज, कुछ किसी को हो जाता है इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाओ यार, हाँ, और उनको क्योर कराओ प्लीज। ओके, माई रिक्वेस्ट। आप लोग बड़े पढ़ रहे हो, जमाना बदल गया है, वो सब जमाने में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, लोग करते थे, माफ कर सकते, अभी कोई माफ नहीं करेगा आपको। ओके, नाउ लेट्स गो टू द वर्कशॉप। आफ्टर रीडिंग द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग। व्हाट हैपेंस, आपने अगर पोएम अच्छे से समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द पोएम। डू यू नो व्हाट दे आर अबाउट? द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पोएम में 3 मेन पार्ट है, उन्होंने डिवाइड किया है 1 to 7, 8 to 33 एंड 34 to 48। मैंने भी नंबर किए हैं पोएम को, तो आप भी नंबर कर लेना तो इजी पड़ेगा। ओके, तो लाइन्स 1 to 7 में व्हाट इज हैपनिंग उन्होंने बताया, बाकी का हमें बताना है। द स्कॉर्पियन कम्स इनटू द होम टू एस्केप द रेन एंड स्टिंग्स द पोएट्स मदर। ओके, नाउ 8 to 33 में क्या होता है, पीपल फ्रॉम द विलेज कम इन एंड ट्राई टू फाइंड द स्कॉर्पियन। ओके, पीपल फ्रॉम द विलेज ट्राई टू कम इन एंड ट्राई टू फाइंड द स्कॉर्पियन while also trying chants and magic to find it. Okay, then 34 to 48 line में क्या होता है, the mother's pain is evident and people try every trick they know. Finally the sting comes out. Mother is thankful that she got bitten and not the kids. Okay, आप अपने words में भी लिख सकते हैं। Complete the following table. Background or setting of the poem, type and evidence. टाइप इज रूरल मतलब गांव का सेटिंग है कि नहीं, अर्बन मतलब मॉडर्न सेटिंग। ओके, अर्बन मतलब सिटी का सेटिंग, रूरल मतलब विलेज सेटिंग। एविडेंस फ्रॉम द पोएम, द पेजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। पेजेंट्स किसको बोलते हैं, जो गांव में रहने वाले लोगों को पेजेंट बोलते हैं। ओके, नाउ स्कॉर्पियन, मेनी इमेजेस ऑफ द स्कॉर्पियन कॉन्ट्रास्ट इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एंड एड देम टू द कॉलम्स बिलो। टिमिड, स्कॉर्पियन टिमिड मतलब शर्मीला था, उसके बारे में क्या कहाँ हमको एविडेंस मिलेगा, इट हाइड्स और क्रॉल्स बीनीथ द सैक ऑफ राइस। ओके, इट रन्स बैक इनटू द रेन, है ना, कभी शर्मिला एक कैरेक्टर दिखता है उसमें। फिर डेंजरस डायबोलिक टेल है ना, द मदर इज टंग है ना, डायबोलिक टेल मतलब डेविलिश टेल, उससे उसका मम्मी को तो काट लिया उसने और उसका पॉइजन स्प्रेड्स इनटू द बॉडी। ओके, नाउ इमेजरी, लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज पेसेंट्स। व्हाट डज द इमेजरी सजेस्ट अबाउट देम? The images, they came like swarms of flies. What images suggest? They are quick to help and curious in nature. गांव वाले जल्दी से हेल्प करने को तैयार है और बहुत ही क्यूरियस भी है। क्यूरियस मतलब जानना चाहते हैं, अरे क्या हुआ, किसी घर में कुछ हो गया तो फटाक से भाग के आते हैं। They buzzed the name of God. They are religious and superstitious. They threw giant scorpion shadows on the mud-baked walls. They did their best to try and find the scorpion. They clicked their tongues. They were disappointed at not being able to find it. Now, choose the correct alternative. The child is afraid but admires the bravery of his
mother. Okay, his father and the villagers panic and hastily suggest to what? Take her to the hospital, Ayurvedic treatment या religious remedies to help. क्या करते हैं वो लोग? They use religious remedies to try and help. The poet seems to see the villagers as impractical and almost irritating, which suggests that the poet is critical of caste, the poet is critical of religion, the poet is critical of tradition. क्या दिखाता है ये? ट्रेडिशन, मतलब जो ट्रेडिशनल बातें हैं ना, जिसमें कुछ ये नहीं है, लॉजिक नहीं, उससे वो इरिटेट हुआ है. नॉट ऑन देयर कास्ट, उनके कास्ट से उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसने तो सब लोग अंदर घर में आए थे. उनके रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग जो भी कर रहे थे उन्होंने करने दिया, लेकिन उनके जो तरीके से वो तंग आ गया, क्योंकि उनको हॉस्पिटल लेके जाने के बदले सब अननेसेसरी चीजें ट्राई की जा रही थी. ओके, नाउ दिस इज अ डैश पोएम एज इट टेल्स ए स्टोरी. रिफ्लेक्टिव, इमेजिनेटिव, नैरेटिव. रिफ्लेक्टिव मतलब कोई आदमी अपना बैठ के सोच के ये पोएम लिखा है. इमेजिनेटिव मतलब अपने इमेजिनेशन से लिखा है, या नैरेटिव या कुछ बता रहा है, मतलब नरेशन के टाइप. दिस इज अ रिफ्लेक्टिव पोएम. मतलब आप कभी अभी बड़ा हो गया है वो ना, बड़ा हो गया, अभी वो अपने बचपन का सोच के लिख रहा है. रिफ्लेक्टिव मतलब अब बैठ के कभी सोचते हैं ना ऐसे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पास्ट. यूजिंग द फर्स्ट पर्सन गिव्स द फीलिंग दैट इट इज टोल्ड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, पब्लिक एक्सपीरियंस, प्राइवेट एक्सपीरियंस. उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना. The scorpion picked on me and spared my children depicts mother's bravery, mother's endurance, a selfless and unconditional love of mother. Selfless and unconditional love of mother. The poem does not have a rhyme scheme, which means the poem is a perfect example of ballad, sonnet या free verse. Free verse, okay? This is a free verse poem. इसमें कोई rhyme rhythm नहीं है. The poem is titled Night of the Scorpion. For the major part of the poem, the mother remains triumphant at the end. The scorpion is the victor. The father succeeds in curing the mother. Mother remains triumphant at the end. Ultimately, मम्मी ठीक भी हो गई and her spirit is so high कि वो बोल रही है thank God मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा. What a sweet mother. The peasants chant the name of God to nullify the stinging experience. Praise God या appease God. Nullify the stinging. क्या कर nullify मतलब उसने जो sting किया ना, उसको zero करने के चक्कर में वो लोग ये सब chanting कर रहे थे, है ना. The click of tongues reflect their dash to the predicament. Individual response, collective response, group response. Individual नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, group भी नहीं थे, collective response बोलते हैं. Collective, सब साथ में परेशान मतलब हो गए थे, disappoint हो गए थे. Now, from the poem provide evidence for the following. Evidence चाहिए हमको, तो आपको लाइन नंबर लिखने से बहुत हो गया. मतलब आप लाइन नंबर मत लिखना, आप ये लाइन नंबर देख के वो आपका लाइन लिखो. Stages and evidence. The attempts by the peasants to help alleviate the mother's pain will be seen in line number 21. Okay, आप देख लेना, मैं आपको लाइन लिख के दिए हूँ. The action of these same peasants to kill the scorpion, lines 11 to 14. The reaction of the rational father, lines 36 to 40. The various superstitions versus the scientific, lines 37 to 43. Evil versus good, lines 23 to 26. लेकिन ये मेरा ओपिनियन है. अगर आपको लगता है आप कुछ ऐड कर सकते हैं या इसके जगह में आपको कुछ बेटर आंसर लग रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं. ओके, नाउ रीड द पोएम एंड कंप्लीट द टेबल शोइंग द क्वालिटीज ऑफ द फादर एंड मदर गिविंग सफिशिएंट एविडेंस फ्रॉम द पोएम. तो मेरे हिसाब से ये है. आपके पास और भी कुछ क्वालिटीज है तो आप लिख सकते हो. ओके, फादर इज अ रैशनल स्केप्टिक, लाइन 36 में लिखा है. कंसर्न्ड, लाइन 37, एंड लविंग, लाइन 37. मदर पेशेंट, ब्रेव, काइंड, लविंग, हम देख सकते हैं ना. नाउ मैच द फिगर्स ऑफ स्पीच विद द करेक्ट डेफिनेशन. मेटाफर एंड इम्प्लाइड कंपैरिजन. ओके, alliteration, the use of the same sound at the beginning of words. Onomatopoeia, a word which resembles the sound it represents. And simile, a comparison between two different things, especially a phrase containing the words like or as. Okay, तो ये आपको फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये ध्यान रहेगा. तो आपको अगर जो बोलेंगे इसमें कोई अगर पोएम दिया एग्जाम में तो आप निकाल सकते हैं इजीली. ओके, नाउ फाइंड एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन सिमिली. लाइन 8 में आपको सिमिली मिलेगा. सिमिली है फ्लाइज के कंपेरिजन. मेटाफोर लाइन 47 एंड 48 में मिलेगा. प्यार का मेटाफोर है. ओके, लव. ओनोमोटोपिया लाइन नंबर 9, बज्ड, बजिंग था ना वो साउंड, दैट इज द ओनोमोटोपिया. एक्सपैंड द फ्लो चार्ट इन राइटिंग अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, हमको ये जो वर्ड्स दिए उसके ऊपर एक थोड़ा थोड़ा लाइन लिखना है जिससे एक पैराग्राफ बन जाएगा. ओके, मदर इज गोइंग अबाउट हर वर्क व्हेन शी इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. शी इज इन सो मच पेन एंड एगनी
that the villagers come to know about it and immediately try to find the scorpion and kill it. तो ये दो हो गया, agony भी, mother भी. The scorpion is elusive and it is difficult to catch. It is difficult to catch it. The villagers begin to use incantations, magic, medicines and everything they can possibly try to relieve her pain and remove the sting. The mother is in a lot of pain but bravely and patiently bears it. Finally, the sting is out and thankfully mother survives. She is thankful to God that the scorpion stung her and not the children. Okay, like that you can make a paragraph with these pointers. Flowchart type with a like in sequence mein. Okay. Now, the poet has used various kinds of imagery to create an image which appeal to the senses. Pick out various kinds of imagery and complete the idea. Visual imagery appealing to eyes, जो हमारे आंखों को अपील करती है, वो है स्कॉर्पियन क्रॉलिंग बीनीथ द सैक ऑफ राइस. मतलब आप जब ये पढ़ोगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आंखों से, है ना. मतलब यू कैन विजुअली इमेजिन. जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द वॉल, है ना, आप शैडोज इमेजिन कर सकते हैं. करेक्ट. नाउ टैक्टाइल यानी कि टच वाला, सेंस ऑफ टच. मदर इज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, स्टिंग हुआ है मतलब उसको काटा है किसी चीज ने. फादर पोरिंग पैराफिन ऑन द टो, ठीक है, ये उनका है. देन साउंड इमेजरी, बज्ड द नेम ऑफ गॉड. दूसरा क्या हो सकता है, क्लिक्ड देयर टंग्स. देन इंटरनल सेंसेशंस, फीलिंग्स एंड इमोशन, फियर एंड दूसरा पीस. ओके. नाउ राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट. आपके पेज नंबर 5 में अप्रिसिएशन का फॉर्मेट, ये पॉइंटर्स दिए हैं, तो उससे आप अप्रिसिएशन लिख सकते. तो मैंने आपको एक बार हेल्प किया, चलो मैं आपको एक बार लिख के देती हूँ. तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको लिख के नहीं दूंगी, आपको खुद से करना होगा. अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. The Night of the Scorpion, written by Nissim Ezekiel, is a free verse style of poetry. There is no rhyme scheme in the poem and it is like a narration of the आएगा इधर. Okay, it is like the narration of the poet's personal experience. My favorite line in the poem is, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." The central idea of this poem is to convey to the reader the futility of superstitious beliefs. The poet wants the people to think practically rather than emotionally. Here, the people tried all sorts of magic, incantations, and rural remedies, but did not take her to the doctor. It resulted in 20 hours of deep agony for the mother. Okay? The poem uses figures of speech like similes, metaphor, onomatopoeia, and alliteration. It effectively conveys what the poet is trying to tell the reader. I like the poem because it is simple to understand and conveys a very deep-seated problem in our country, that of superstition. Okay, this is the appreciation of the poem. ये आपका एक प्रोजेक्ट है, ये आपको खुद से करना है. ओके, इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर. प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन. आपके लैपटॉप में या आपके फोन में भी आजकल पावर पॉइंट है, आप कर सकते हो. ओके, वेरी सिंपल. डू इट योरसेल्फ. ओके, विद दिस द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ओवर. वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर, द नाइट आई मेट आइंस्टीन, in the next video. Study well. God bless. Take care.